Hello everyone. So today we are starting the exercise 3.1. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है. इसमें 10th क्लास का कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला. जो आपने 9th क्लास में काम किया था चैप्टर नंबर 4 में, वही सब यहाँ पर यूज़ होने वाला है. ठीक है. वैसे तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं, बट फिर भी इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, तो आई विल सॉल्व 2 ऑफ देम. सो 1 क्वेश्चन आपको खुद से करना है. सो I will do first and second question of this exercise, and third question you will do by your own. So first question is exercise 3.1. This is the online version of NCERT book in the NCERT books and solution app. तो अगर अभी भी आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो you can use this app to see the NCERT book. Exercise 3.1. Question number 1 is Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप इस वीडियो को देखते देखते बुक खोल के साथ में रीड कर सकते हैं क्वेश्चन. ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 years ago, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then. जितने ईयर्स ओल्ड आप थे उससे 7 times मैं था. ठीक है. एंड अब से, आज से मतलब एट प्रेजेंट, आज से 3 years के बाद आई शेल बी 3 times as old as you will be. मैं आपसे एज में 3 times होऊंगा. मतलब आज से 3 साल बाद अगर आपकी एज 13 years है तो मेरी एज कितनी होगी? 3 times. 13 का 3 टाइम कितना हो गया? 39 years होगी. ठीक है. तो इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है मतलब यू हैव टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने पहले भी कर रखे हैं, 7th 8th क्लासेस से आप करते आ रहे हैं. इस टाइप के जो ईयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप प्रेजेंट एज को हमेशा कुछ लेट करते हैं. तो ये 2 वेरिएबल का आपका चैप्टर है, तो आप इसमें 2 लेट करेंगे. एक आफ्ताब की एज को x लेट कर लेते हैं और उसकी डॉटर की एज को y लेट कर लेते हैं. लेट द प्रेजेंट एज, और ये ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट एज को ही आपको लेट करना है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years and the present age of his daughter is equal to y years. ठीक है. अब उसने क्या बोला है? आज से 7 साल पहले, तो 7 years ago, 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब एंड एज ऑफ डॉटर कितनी होगी? अगर आज आफ्ताब की प्रेजेंट एज x years है तो आज से 7 years ago मतलब पहले कितनी एज होगी आफ्ताब की? x - 7 years होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एट प्रेजेंट हिज एज इज 30 years, तो 7 साल पहले कितनी होगी? 23 years होगी. सिमिलरली डॉटर की प्रेजेंट एज y years है, तो आज से 7 साल पहले कितनी एज होगी? y - 7 years. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि आज से 7 साल पहले जितनी आपकी एज है उसका 7 टाइम मेरी एज होगी. तो इसका मतलब जो आफ्ताब की एज है वो कितनी होगी? 7 times ऑफ हिज डॉटर्स एज. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे -49, सो 7y को इधर ले आइए, x - 7y इज इक्वल टू -49. 7 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो x - 7y इज इक्वल टू -42. तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई. ठीक है. इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड 3 years आफ्टर, 3 साल के बाद उसने क्या बोला है? एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी आज से 3 साल के बाद? अगर प्रेजेंट में एज x years है तो 3 साल के बाद x + 3 years हो जाएगी. एंड एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी?
प्रेजेंट में y है तो आज से 3 साल के बाद y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए उसने, जैसे आप 9th क्लास में करते थे, वहाँ पे तो सिर्फ आप एक इक्वेशन बना के छोड़ देते थे। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बनानी है, क्योंकि आपका चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या बनेगा, उसने बोला था आज से 3 साल बाद जो डॉटर की एज होगी वो फादर की एज की, मतलब आफ्ताब की एज की, मतलब फादर की एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगा। तो फादर एज इज x प्लस 3 विच इज थ्राइस ऑफ y प्लस 3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सो यू कैन राइट x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके माइनस होगा 9 में से, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो आप यहाँ पर सिस्टम लिख सकते हैं, देयरफॉर सिस्टम ऑफ linear equations is given by x minus 7y minus 42, sorry, equal to minus 42, and x minus 3y is equal to 6, and this was your equation number 1, this was equation number 2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको यही आपका जो उसने क्वेश्चन में बोला था ना अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसको करने के लिए हमें इसको सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स कितना आ जाएगा, -42 प्लस 7y, और इधर साथ साथ इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से x कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3y। मैं हमेशा बोलती थी 9th क्लास में आपके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 हो गया, जैसे 2 हो गया, और 10th क्लास में आपके बार बार यूज़ होने वाले हैं। तो जो मिस्टेक बच्चे वहाँ पर करते थे वो मिस्टेक अब आपको नहीं करनी है यहाँ पर, और यहाँ पे अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यू कैन मेक डायरेक्टली अ टेबल, आप डायरेक्ट एक टेबल बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है टेबल बनाने डायरेक्ट में वैल्यू लिखने में, तो आप जैसे 9th क्लास में करते थे कि पुट y इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस, वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। और वैसे तो 2 पॉइंट ही सफिशिएंट होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, बट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है आप 3 पॉइंट से ही हमेशा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स लेने का बेनिफिट ये होता है, अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, कोई गलत वैल्यू आ गई है, तो जो आप 3 पॉइंट्स लेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो आपको आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। ये चीज़ मैं 9th क्लास में भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो इफ़ यू पुट x टू बी 0, सॉरी y टू बी 0, तो कितना आ जाएगा, -42। तो और कोई वैल्यू ले लेते हैं, 7 6 या 42, तो y को आप एक बार ले लो 6, पुट y इज इक्वल टू 6, तो आंसर इज 0। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5, अगर 5 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -7, एंड इफ़ यू पुट y टू बी 7 लेंगे तो 49, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, फ्रॉम हेयर आप ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो क्या आएगा, इफ़ यू पुट y टू बी 0, सो यू गेट x टू बी 6, if y is 1, then x is 9, and if एक बार x 0 पुट कर लोगे अगर, तो x 0 पुट करके यहाँ से y आ जाएगा -2। ठीक है, और भी कोई वैल्यूज़ ले सकते हैं आपने, मैंने कोई 3 वैल्यूज़ ले ली हैं। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ के ऊपर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन ग्राफ आपको प्लॉट करना है। वैल्यूज एक बार देख लेते हैं, 9 तक जा रहा है। दिस इज x axis, this is y axis, this is origin, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, and here -1 -2 and so on. So in the first table one value is
-7 5 0 6 and 7 7. तो 0,6 is this, 7,7 is this. See, I do not have a scale and pencil right now with me, so you have to make this graph by using pencil and scale. तो मेरा थोड़ा सा रफ बनेगा, तो डोंट माइंड. और एक वैल्यू प्लॉट करनी है -7 5. तो -4 -5 -6 एंड -7 -7,5 यहाँ कहीं बनेगा. ठीक है. सो यू विल गेट लाइन एज, ये थोड़ा सा रफली बन रहा है मेरा, ऐसे एक लाइन आ जाएगी. एंड यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन हेयर विच इज x इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू -42. ठीक है. ये इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स कट हो जाते हैं बोर्ड में. एंड नेक्स्ट टेबल इज 6091. सो सेम ग्राफ पे आपको बनाना है 609,1 हेयर एंड 0,-2 हेयर. सो इसको जब आप बनाएंगे तो ऐसे आ जाएगा. और यहाँ पर आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो यहाँ आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया. यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना था, ना ये बताना था कि सॉल्यूशन यूनिक होगा, कैसा होगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना है. यहाँ पर हमें सिर्फ सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो वैसे मैं बता देती हूँ. ये देखो, जब आप बनाओगे अपने ग्राफ पेपर पे या नोटबुक में, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना, नोटबुक पे ही बनाना है अभी. तो ये लाइंस देखो, पैरेलल लाइंस नहीं आएंगी, ये लाइंस इधर कहीं जाके, बहुत दूर कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा. बट हमें ये सब अभी नहीं लिखना है. ठीक है. नाउ हमें सिर्फ इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? अ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900, and later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली बनाना है. एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल परचेज करे हैं 3900 में, और बाद में उसने एक बैट, लिखा हुआ है ना, शी बाइज अनदर बैट, एक बैट और उसी वेराइटी की 3 बॉल्स और खरीदी हैं 1300 में. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X and the cost of 1 ball to be ₹Y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी? 3 बैट. तो एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज़, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x रुपीज़. एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 6y. और उसने दोनों मिला के कितने में खरीदे हैं? ये ₹3900 में खरीदे हैं. ठीक है. तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी. और दूसरा क्या है? उसने एक बैट और उसी वैरायटी की 3 बॉल्स. तो एक बैट कितने का आएगा? x रुपीज़ का. और 3 बॉल्स कितने की आएंगी? 3y की. अगर एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज़, तो 3 बॉल्स की होगी 3y. और टोटल कॉस्ट कितनी होगी? उसने कितने रुपए में खरीदी हैं? ये 1300 में खरीदी हैं. ठीक है. तो ये 2 इक्वेशन बन गई है. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में से अगर आप 3 यहाँ से कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन से, तो x + 2y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन भी बन सकती है. ठीक है. इसको शॉर्ट करके हम इक्वेशन बना सकते हैं. और दूसरी इक्वेशन है x + 3y इज इक्वल टू 3900. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1300 - 2y. एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3900 - 3y. तो अब यहाँ से टेबल बना सकते हैं. तो देखो, टेबल बनाओगे तो आपको x और y की जो वैल्यूज़ लेनी है वो हंड्रेड्स के मल्टीपल में ले लेना. नहीं तो अगर आप 1 2 वैल्यूज़ लोगे तो आपका ग्राफ 1200 कुछ तक चला जाएगा, तो वो बनाना तो पॉसिबल नहीं है. तो स्केल जो हम ले लेंगे ग्राफ पर, जैसे यहाँ पर लिया था 1 यूनिट का लिया था ना एक बॉक्स को, तो यहाँ पे हम 100 200 ऐसे ले लेंगे. सो इफ़ यू टेक y टू बी, सपोज 200 ले लिया आपने, तो 400. तो यहाँ से आ जाएगा कितना?
900, ठीक है। एक बार ले लेते हैं 500, तो 5 टू 10, 300 आ जाएगा। और एक बार ले लेते हैं 700, तो 700 लेके माइनस में आ जाएगा, -100 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखेंगे y को एक बार ले लो, सपोज 200 ले लिया, तो 200 तो नहीं, कितना लोगे, सॉरी ये इक्वेशन मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1300 ही आएगा। सेकेंड इक्वेशन थी ना, सेकेंड इक्वेशन में 1300 है यहाँ पर। तो अगर आप 200 लेते हैं 600, तो यहाँ आ जाएगा 700। इफ़ यू टेक 300 9, तो 400 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर 100 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो 1000 तक जा रहा है ये। सो दिस इज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10. This is x, x dash, y dash, origin -100, -200 and so on. This is 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 700 तक बना लिया हमने, ठीक है। -100, -200। अगेन आई एम सेइंग, ये रफली कर रही हूँ मैं, आप लोगों को जब नोटबुक में करना है ये तो बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल करना है। सो द फर्स्ट ग्राफ वॉज 900 and 200, x is 900 and y is 200, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड 300 and 500, तो ये पॉइंट आएगा। एंड थर्ड वन इज -100 and x -100 and y 700, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ पर आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, 3x + 6y = 3900। आप ये भी लिख सकते हैं, और जो 3 कॉमन लेके आई थी वो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। नंबर 2, 700, 200, एक तो ये पॉइंट आ गया। 400, 300, एक ये पॉइंट आ गया। एंड 1000, 100, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसे एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन राइट द पॉइंट हेयर एज वेल, जैसे कि ये 300, 500 था, ये पॉइंट था 900, 200, और ये पॉइंट था -100, 700। सिमिलरली ये पॉइंट था 400, 300, and this was 700, 200, and this was 1000, 100। तो ये हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इस एक्सरसाइज में हमसे कुछ नहीं पूछा हुआ है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे जब वो पूछेगा, ठीक है। तो आप इसका जो थर्ड क्वेश्चन रह गया वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।